वेदिका बत्रा वो साहसी महिला जिसे साहस और अटूट विश्वास की जीवन कहानी कई कैंसर रोगियों के लिए प्रेरणा है। वेदिका बत्रा जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं और हाइमस प्रीमियम की संस्थापक भी हैं। उन्होंने दिल्ली के सिरीफोर्ड एडिटोरियम में आयोजित डॉक्टर विश्वरूप राय की पुस्तक द सेकेंडियन डॉक्टर के विमोचन और आपातकालीन स्थिति और दक्ष प्रबंधक के लिए वासोरेटिमुलेशन थेरेपी की शुरुआत के अवसर पर अपनी जीवन यात्रा और कैंसर की बीमारी से जूझने के लिए उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की और बताया कैसे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक उनके कैंसर के इलाज के लिए आशा की किरण बनकर आए। जी, सो 2015 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था एट अ वेरी अर्ली एज एंड आई वाज गेटिंग ट्रीटेड फ्रॉम अ वेरी रिनोन हॉस्पिटल इन दिल्ली। और 4 साढ़े 4 साल मेरा कीमो हुआ उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि जिस तरह का कैंसर मुझे था वो दुनिया में कहा जाता है सिर्फ 3 लोगों को है और हिंदुस्तान में तो किसी को था भी नहीं। आज तक मेरा केस बोर्ड रूम में है, मैक्स साकेत हॉस्पिटल उसका नाम है, वहाँ पर है। मैं ये नहीं कह रही किसी हॉस्पिटल ने गलत ट्रीटमेंट किया, सबके अपने प्रोटोकॉल्स अपना सिस्टम है। पर तब तक मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। आई थॉट मॉडर्न साइंस इज़ द ओनली वे, और मैं अपना इलाज वहाँ से कराती रही। और उसके बाद जब 2019 दिसंबर में मुझे बोल दिया गया कि अब कुछ हो नहीं सकता मैम, आपका कैंसर ट्रीटमेंट रूम में हार्ट अटैक हो सकता है या ट्यूमर ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद 2020 जनवरी में मैं नेचुरोपैथी में आई, मैं डॉक्टर बीआरसी से मिली और उसके बाद से दिस जर्नी बिगैन। इट्स कॉल्ड एंजियोमेक्सोमा, यानी कि वो मेरे एक ट्यूमर था बहुत बड़े साइज का, जो बहुत डीपली पेनिट्रेटेड था विद इन माई ब्लड वेसल्स इन माई लोअर एब्डोमेन नियर माई पेल्विस एरिया। आज कैसी हैं आप, कैसे फील करती हैं? अब आपके सामने हूँ, आज हॉस्पिटल चला रही हूँ और आई थिंक टच वुड यू सीन माई पेशेंट्स आर हियर, और आई हैव पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई गेट पेशेंट्स फ्रॉम दुबई, अमेरिका, इंडिया से तो आ ही रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ ताकि लोग मेरी स्टोरी सुनकर मोटिवेट हो रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नेचुरल तरीके से हम ठीक हो सकते हैं। शॉर्ट टाइम में 15 से 19 और 19 के बाद फिर आपने हॉस्पिटल स्टार्ट किया। जी, तो हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स आप क्योंकि नेचुरोपैथी से आप जो है कितने टाइम में आप क्योर हुई और कौन सा हॉस्पिटल था? जी। मैं किसी हॉस्पिटल से क्योर नहीं हुई। जब मैं नेचुरोपैथी में आई तो हमारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर बिस्कुट और चौधरी के भी नहीं थे, और अभी हॉस्पिटल्स बने हैं और हिम्स प्रीमियर तो अभी 1.25 साल ही हुआ है एग्जिस्टेंस में आए हुए। और आई थिंक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। और हम हर तरीके का इलाज करते हैं, ये नहीं कि ये सिर्फ एक कैंसर हॉस्पिटल है, इट्स नॉट ओनली अ कैंसर हॉस्पिटल। हम ऑर्थराइटिस से लेकर डायबिटीज़, लाइक अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक डॉक्टर जो एलोपैथी के ही हैं और वो डायबिटीज़ के लिए मेरे पास आए थे, तो हम डायबिटीज़ 72 आवर्स में रिवर्स कर रहे हैं। और कैंसर, सीकेडी, डायलिसिस, लिवर सिरोसिस जो आजकल बहुत कॉमन है, अर्थराइटिस, हर छोटी सी बड़ी बीमारी, इवन स्किन सिरोसिस जो जिसकी कोई इलाज ही नहीं है, हमने उसको भी इलाज किया है। मेरा विजन कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दिलवा पाऊँ लोगों को कि दिस इज़ द वे टू गेट ट्रीटेड। थोड़ा मॉडर्न साइंस से हटके हम अपने रूट्स में जाएँ, वेदों में जाएँ और अपनी बॉडी को एक्चुअली उसकी इंटेलिजेंस और कैपेसिटी को फेथ में रखें। आप यहाँ पर आए हुए हैं एक राजीव दीक्षित दिवस पे और हम सर्केडियन रिदम की बात कर रहे हैं। तो मोस्टली इट इज़ अबाउट द बॉडी क्लॉक एंड द सर्केडियन रिदम, कि हमारी शरीर में ही एक क्लॉक है। जैसे कहा जाता है जानवर जंगल में जानवरों को तो हम कोई इलाज नहीं लेते, वो क्या करते हैं, हरे पत्ते खा रहे हैं। सो इट्स मेनली द डाइट, द बॉडी क्लॉक, और हमें अपनी एक्चुअली दिनचर्या बदलनी है, प्लस ऑल्सो आयुर्वेदा, नॉट टू इग्नोर आयुर्वेदा, बिकॉज हिम्स प्रीमियर इज एन इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा दोनों है। हम एलोपैथी भी करते हैं पर वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन पे, क्योंकि हमारे पास बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स भी आते हैं। अब मैं ठीक हो गई इसी इलाज से। कितना वक्त आपने क्या किया है सर जो आपका कैंसर? पहले कौन सा हॉस्पिटल? एलोपैथिक कराया था मैंने, एलोपैथिक कराया था पहले मैंने। उसमें कीमो लगवाई थी और कीमो भी मेरा बहुत ज़्यादा लगी। मैं बेड पे आ गई, उनको बुला लीजिए, उन्हीं के हस्बैंड बेड पे लेट गई। मतलब मेरे को उठना बैठना मेरे बस की नहीं रहा। मेरे को मैं मतलब ऐसी हो गई कि ख़त्म हो जाऊंगी। मेरे को विश्वास नहीं रहा कि मैं बच भी सकती। मेरे को ये हो गया कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी। पता चला इनका पता चला मेरे को, हमारा दामाद है वो यहीं का इलाज करता है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे उन डॉक्टर को कैंसर था, उनका वो इलाज हुआ है और वे अपने इलाज करके ही हॉस्पिटल चला रही है, और आप वहाँ दिखाओ, आप ठीक हो जाओगे। सर आपसे मेरे को खाने के पाइप फूड पाइप में कैंसर था, फिर मैंने एलोपैथी की इलाज करवाया, मेरी वहाँ पे कीमो हुई, रेडियोथेरेपी हुई, इसका आज मेरे को सर्जरी बोल दी।
सर्जरी मैंने नहीं कराई, तो हमारे को पता लगा कि किम्स प्रीमियर गुड़गांव में है, वहाँ इलाज करा। तो हमने वहाँ इलाज कराया। अभी मेरे को 15-16 दिन हुए, तो मेरी फूस पाइप की हट गई है, मैं खाने भी लगा हूँ, बोलने भी लगा हूँ, पहले बोलता भी नहीं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगी दोनों को। जैसे इन्होंने भी पहले 10 साइकिल ऑफ कीमो कराया, इन्होंने 4 साइकिल ऑफ कीमो कराया और अबाउट 25 रेडिएशंस ली। और इनको एक्चुअली रेफ़र किया गया। हमारी एक और पेशेंट है रामरती जी, उनको भी आ जाना था पर वो किसी कारण नहीं आ पाए। उनको भी ब्रेस्ट कैंसर बताया गया था एंड वो भी 4 महीने से हमारा इलाज ले रही है एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि वो आ नहीं पाई है, उनका वीडियो हमारे पास है, वो जो मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उन्हीं के रेफ़रेंस से जो हिम्स प्रीमियर है, पर्टिकुलरली ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पेशेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मेरे एक्स पेशेंट ही रेफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फॉर अ हॉस्पिटल वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि मेरे ही पेशेंट्स बताएं कि हाँ वहाँ चले जाओ और ये एलोपैथी मत कराओ, यहाँ जाओ और आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा एंड टच वुड वी आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं डॉक्टर बना, दैट वाज इन 1980, तभी से मैं पेशेंट भी बन गया था। एट अ वेरी यंग एज आई हैविंग डायबिटीज़, और उसके 3 साल बाद मेरे को हाइपरटेंशन भी हो गया, तो दोनों की दवाई शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2004 में तक दवाई चलती रही। आई वाज हैप्पी, दवाई खा रहे मज़े से। उसके बाद फिर वो दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। इमीडिएट शुगर शॉट अप टू 600 दवाई खाते खाते भी। तो मैक्स हॉस्पिटल में गया मैं, यहाँ एडमिट हो गया। वहाँ उन्होंने वो धीरे धीरे वो 3-4 दिन में ग्लूकोज लगा के उसमें इंसुलिन लगा के धीरे धीरे शुगर नीचे लाए, और फिर वो कहते हैं अब आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। तो इंसुलिन के 4 इंजेक्शन लेने शुरू कर दिए, तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर से पहले, और फिर रात को सोते समय एक लॉन्ग एक्टिंग। तो वो मैं लेता रहा टिल दिसंबर 2022 till last year, about a year back, मैं ले रहा था इंजेक्शन। और फिर मैं ये भी सोच रहा था कि जिंदा रहने का ऐसे बड़ा मुश्किल है, कुछ भी खाओ तो पहले इंजेक्शन लगाओ। सर एक डॉक्टर भी हैं तो था, आई एम अ पीडियाट्रिशियन, और स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन, बच्चों में स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, उसमें फिर वो ये तो इसका हो गया। फिर बीपी शुरू में एक दवाई शुरू हुई, फिर वो चलती रही, फिर वो लेते लेते भी बीपी शूटअप कर गया, तो 2 शुरू हो गई दूसरी। ऐसे करते हुए फिर जब मैं ये लास्ट ईयर आई वाज टेकिंग 6 मेडिसिन्स, उसमें एक की 3 गोली, एक की 2 गोली, एक गोली, तो ऐसे कोई 10-11 गोली मेरी बीपी की चल रही थी। जब मेरे को फॉर द लास्ट 4-5 years आई वाज seeing videos and reading books of Dr. BSR विष्णु चौधरी, तो फिर मेरे को प्रैक्टिस, तो फिर मेरे को पता लगा कि हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल सेक्टर 42 जस्ट नियर बाय। तो वहाँ एक प्रोग्राम हुआ तो 72 आवर्स का, कहते हैं 72 आवर्स में ठीक करेंगे आपको। मेरे को भी लगा कि यस करेंगे, क्योंकि मैं इनकी बुक्स पढ़ रहा था और सब देख रहा था, और मैं हो भी गया।